नमस्कार प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करवा रहे थे। इससे पहले हमने आपको इसके जो बेसिक हैं वो कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम उस बेसिस पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने वो बेसिक क्लासेस नहीं देखी, पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देख लें, तो वहां पर आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। चलिए देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं, मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको क्या करवाया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, इस चैप्टर्स में जो भी इंपोर्टेंट बेसिक चीज है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हो तो आपसे कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं बच पाएगा। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। चलिए आज मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाए थे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको चैप्टर का नाम है आपके जो 3rd चैप्टर है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें क्या होता है, देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, ये 3 आपके पास गुणांक होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। यहां पर अब आप समझिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो वहां पर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है क्या दो चर होता है, क्या रैखिक समीकरण होता है। यहां पर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर आपको एक युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। तो यहां पर आपको दो समीकरणों का एक जोड़ा मिलता है। यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये जो a1 b1 c1 है ये पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और ये कांस्टेंट c1 है। और ये a2 b2 c2 यहाँ इसके गुणांक x के, यहाँ y का ये b2 है और यहाँ ये कांस्टेंट। यहाँ पर इस चैप्टर से 1 नंबर में आपसे 3 चीजें पूछी जाती हैं। वो कौन सी है देखिए यहाँ पर समझिएगा। आपको 3 चीज पूछी जाएंगी। या तो रेखाओं की प्रकृति पूछी जाएगी, या आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो समीकरण युग्म है इनका ये संगत युग्म संगत है या असंगत है, आपसे ये पूछा जाएगा। या आपसे ये पूछा जाएगा कि इस समीकरण युग्म के कितने हल हैं या कोई हल नहीं है या अपरिमित हल है। तो यहां पर मैं आपको तीनों चीज समझा देता हूं, इसके बाद में आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। देखिए पहली स्थिति होती है अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं होता है, तो इस स्थिति में सबसे पहले यहां मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तब आपकी 3 स्थिति होती है। देखिए नंबर 1 रेखाओं की प्रकृति की बात कर रहा हूं। तो रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, वे प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। दूसरे नंबर पर जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसका केवल एक हल होता है, उसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। तो क्या होता है, अद्वितीय हल मतलब एक हल। तीसरे नंबर पे आपसे यह पूछा जाता है कि ये जो समीकरण युग्म है वह संगत है या असंगत है। तो साथियों जब इसका अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, तो आपका समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि दो समीकरण आपको दी गई होंगी, एक रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया होगा और आपसे वहां पर ऑप्शन दिया गया होगा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं की प्रकृति बताइए। तो आपके पास वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, या तो प्रतिच्छेदी, या आपकी समपाती, या आपकी समांतर, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से तो फिर आप क्या करोगे, a1 बटे a2 करके देखोगे। अभी मैं आपको तीनों कैटेगरी समझा देता हूं, उसके बाद आप किसी भी प्रकार का जवाब दे पाओगे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगर आपसे हल के बारे में पूछता है तब भी आप बता पाओगे, और अगर रैखिक समीकरण युग्म के संगत असंगत के बारे में पूछता है तब भी आप बता पाओगे। देखिए ये तो कैटेगरी जब होती है जब रेखाएं यहाँ पर
a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ये रेखा कैसी होती है, मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपका एक समीकरण है, मान लीजिए कोई सा भी समीकरण, उसकी जो आपकी रेखा है वो इस प्रकार निकल कर जाती है, जो दूसरा समीकरण मान लीजिए वो इस प्रकार जाता है, एक दूसरे को यहाँ पर ये काट रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताइए हल क्या होता है। हल उसे कहते हैं जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं, तो उस कटान बिंदु पर हम देखते हैं कि वह x अक्ष पे किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर काट रहा है और y पे किस पॉइंट पर काट रहा है। मान लीजिए ये 2 है और ये मान लीजिए 1 है, तो जो इसका आंसर होगा, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, इस प्रकार। तो अब देखिए इसको मैं कहीं तक भी लेकर जाऊं दोनों रेखाओं को, ये दोबारा तो कभी काटेंगे नहीं, तो इस प्रकार एक हल हो जाता है और रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो जाता है, संगत, और रेखाएं कैसी हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। मैं देखिए आपको सेकंड, ये फर्स्ट कैटेगरी है, मैं सेकंड आपको बताता हूं कि a1/a2 बराबर b1/b2, ये यहाँ पर नहीं होती है, हम देखते ही नहीं है जब a1/a2 बराबर नहीं है, और c1/c2 के नहीं होती है, तब साथियों आपके पास 3 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले अगर मैं रेखाओं की प्रकृति की बात करूं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। रेखाएं की प्रकृति कैसी होती है, रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपसे पूछ सकता है कि दिए गए रैखिक समीकरण के हल के बारे में बताइए। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उस स्थिति में उन रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होता है। तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताइए, संगत है, असंगत है, क्या है। तो जब किसी रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उस स्थिति में जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या होता है, असंगत होता है। यहां पर मैं आपको ग्राफ में बता देता हूं, मान लीजिए ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष, इसमें देखिए समांतर का मतलब होता है एक दूसरे को दोनों रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन की रेखा आपकी ऐसी है और दूसरे की ऐसी है, तो देखिए ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेंगी, चाहे मैं इनको कितना भी बढ़ाऊं। देखिए अब जब नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि कटान बिंदु पर जब रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो उस पॉइंट पर ही उसके हमें हल मिलते हैं। तो यहाँ पर तो कोई हल नहीं है, और जब हल नहीं है तो आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। अब मैं आपको एक तीसरी कैटेगरी बताता हूं कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब क्या होगा। तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। तो नंबर 1 पे देखिए रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। और अगर मैं हल के बारे में बात करूं कि रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरे नंबर पर देखिएगा जब किसी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है वो आश्रित होता है। आश्रित का मतलब संगत ही होता है, तो हम इसको संगत भी बोल सकते हैं। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो साथियों एक नंबर का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसे आसानी से जवाब उसका दे पाओगे, और इससे प्रश्न आपका एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है 1 नंबर का। और अब इसको आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ग्राफ पे कैसे होता है कि मान लीजिए ये एक इक्वेशन की आपकी रेखा है और दूसरे इक्वेशन की रेखा भी इसके ऊपर हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो आपका रैखिक जो आपकी रेखा है वो कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। और देखिए ये प्रत्येक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। तो अगर हम अब यहाँ पर क्या है, जितनी भी आगे बढ़ाएं ये प्रत्येक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, तो इसके क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, और जो आपका समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा हो जाएगा, संगत। चलिए अब हमने
एक क्विक रिवीजन देख लिया इसका जो हमने पिछली 2 वीडियो में किया है। अब हम इससे आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हल करेंगे। चलिए मैं आपको एक बेसिक और बताता हूं इसका। देखिए मान लीजिए मैं एक रैखिक समीकरण ले लेता हूं। अब आप यहां पर देखिए, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। आप ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए मैं यहां पर x की वैल्यू लेता हूं 5 और y की वैल्यू लेता हूं 1। अब आप देखिए मैंने ऐसे ही मान लिया है। अब मैं इस वैल्यू को यहां अगर रख के देखूं तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर मैं रखूंगा तो 4 × 5 - 5 × 1, ठीक है। मैंने इसकी LHS में ये वैल्यू रखी, इक्वल टू क्या है 15 आपको दिया है। तो ये आपका क्या होगा 20 - 5 = 15 और ये आपका क्या होगा 15। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने जब इसकी LHS ली और उसमें x की और y की वैल्यू को रखा तो वहाँ पर मुझे क्या मिल गई, RHS मिल गई। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो x की और y की जो वैल्यू दी गई है ये इस समीकरण का हल है। दोबारा से समझ लीजिएगा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने x की ये वैल्यू दोनों रखकर इसकी LHS में जब मैंने क्या किया कि x की जगह पर 5 और y की जगह पर 1 रखा। तो देखिए ये क्या मिलेगा 20 - 5 = 15। तो देखिए जब मैंने LHS में x की और y दोनों की वैल्यू रखी तो मुझे RHS मिल गई। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि ये जो x और y की वैल्यू है ये इस समीकरण का हल है। तो मुझे आशा है आपकी समझ में ये आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि यदि x = a और y = v समीकरण इतने और इतने का हल है। तो अभी मैंने आपको बताया था वही कैटेगरी है यहाँ पर। ये साथियों ये क्वेश्चन पिछले सालों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पर लिखा है। और मेरी तरफ से आपको मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जिसमें मैं मान लीजिए चाहे कोई क्वेश्चन देता हूँ चाहे आपको कोई बेसिक बताता हूँ, वहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस क्वेश्चन के माध्यम से या बेसिक के माध्यम से इस चैप्टर में जो भी टॉपिक आपका दिया गया है वो कवर हो जाए। और अगर आप उस टॉपिक को कवर कर लेते हो फिर आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर आएगा तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको वे क्वेश्चन करने हैं जिनमें वे सभी टॉपिक आ जाए जो टॉपिक आपके इस चैप्टर के बेसिक में दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपसे बोला है कि यदि x = a और y = v इस समीकरणों x - y = 2 और x + y = 4 के हल हैं तो a और v के मान क्रमशः बताइए इनमें से कौन से होंगे। ऑप्शन A B C D। अब आप देखिएगा मैं पहले क्वेश्चन को हल कर रहा हूं यहाँ पर। अब आप देखिए दो आपको समीकरण दी गई हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और x + y = 4 इसको सेकंड मान लेता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर x के बराबर a है, y के बराबर b है। तो पहले आप x की y की वैल्यू निकाल लीजिए। जो आपकी x की वैल्यू होगी वो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी और जो y की वैल्यू होगी वो v की हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों समीकरण को अगर जोड़ दूं तो देखिए y माइनस की और प्लस की दोनों कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी और उस x की वैल्यू को हम समीकरण किसी में रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 + 2 को अगर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा x - y प्लस, देखिए LHS से LHS जुड़ जाएगी और RHS से RHS जुड़ जाएगी। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x = 2 और 6, 2 और 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x = 6/2 यानी x = 3 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आप x = 3 को चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें आपको वैल्यू y की मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 आपका ये है, x की जगह पर मैं 3 रखूँगा माइनस का y = 2, इस y को उधर भेजेंगे माइनस की हो जाएगी और इस 2 को इधर लेके आएंगे, ये y उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी और 2 इधर माइनस का हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1
तो y की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिलती है 1। तो हमसे क्या पूछा था a और b के मान, तो जो मान x का है वो मान a का होगा। देखिए x इजिकल टू a है, तो ये मान आपका किसका हो जाएगा, a का भी हो जाएगा और x का भी, और ये मान आपका b का भी है और y का भी है। तो आपसे देखिए a और b, तो पहले a की वैल्यू पूछी थी फिर b की, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में पहले a की वैल्यू है फिर b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी है 3, देखिए किस में है, इसमें है, और b की वैल्यू 1 है। यहाँ पर देखिए 5 है तो ये गलत है, हमारी 1 आई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे देखिए क्या बोला है कि यदि रैखिक समीकरणों का, देखिए यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए यहां पर अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें क्या बोला है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो, संगत युग्म की बात करी गई है, फिर आपसे बोला है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी, यानी आपको रेखाओं की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि रैखिक युग्म संगत 2 कैटेगरी में होता है, या तो तब होता है रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, तब मैंने आपसे बताया था कि रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, और एक तब बताया था कि जब रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। एक तो तब बताया था कि क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी, यहाँ से मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे चली गई, तो यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि जो समीकरण युग्म है वो क्या होता है, संगत होता है। और एक तब बताया था कि जब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती, एक दूसरे के ऊपर होती हैं इस प्रकार, तो वहाँ पर जो रैखिक समीकरण युग्म है वो आश्रित होता है, उसी को संगत भी बोलते हैं। तो 2 कैटेगरी ऐसी हुई जिसमें रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है, तो वो आपकी कौन सी है, देखिए प्रतिच्छेदी और संपाती। तो ये मैंने आपको अभी बेसिक में बताया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, हल तो रैखिक समीकरण, ये क्या बोला है, आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण -5x + 7y = 2 है तो दूसरा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि आश्रित रैखिक समीकरण किस कैटेगरी में होता है। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जब रेखाएं संपाती होती है तभी आपका रैखिक समीकरण युग्म है आश्रित होता है। और रेखाएं संपाती कब होती हैं, तो रेखाएं मैं यहां पर लिखता हूं, आश्रित रैखिक समीकरण युग्म होने की शर्त क्या है, a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर हों तो जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होता है, आश्रित। अब आप यहां पर देखिएगा तो इसका मतलब क्या है कि a1/a2 v1/v2 और c1/c2 के जो अनुपात हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप यहां पर देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन से वैल्यू निकालूं तो a1 की वैल्यू कितनी है, -5, v1 की वैल्यू कितनी है 7 और c1 की कितनी है, देखिए इस 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 ये है। अब मुझे इन चारों में से एक समीकरण ऐसा लेना है जिसमें मैं a2 v2 और c2 की वैल्यू लूं तो इनका जो अनुपात है वो बराबर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, a1/a2 की वैल्यू को निकालता हूं। तो साथियों मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए a1/a2, तो यहां पर आप देखिएगा a1 की वैल्यू आपको -5 दी गई है। अगर आप इससे देखोगे तो देखिए यहां a2 की वैल्यू कितनी है 10, अगर मैं यहाँ 10 रखूंगा और इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये -1/2 आएगा। तो आपको v1/v2 भी इतना ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 14 है, तो जब हम इनका अनुपात करेंगे तो क्या आएगा,
1/2 आएगा, लेकिन ये पहला हमारा -1/2 था, तो ये तो आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बी में, इसमें a1/a2 की वैल्यू को निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू -5 है, और यहाँ से अगर मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा, a2 की वैल्यू निकालूंगा तो -10, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1/2। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर b1/v2 करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर b1 की वैल्यू 7 है और b2 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो -14, इसको कैंसिल करेंगे -1/2 आएगा, और यहाँ पर 1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन भी गलत है। अब आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं, तो a1/a2 करेंगे तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू -10, कैंसिल करेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा। अब देखिए b1/b2 की वैल्यू हमको यही मिलनी चाहिए, तो यहाँ से देखिए b1 की वैल्यू आपकी कितनी है, b1/v2 करें तो 7, b2 की वैल्यू कितनी है 14, इसको कैंसिल करेंगे 1/2, सही है। अब मुझे c1/c2 भी बराबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से c1/c2 निकालेंगे तो -2 है, और c2 की वैल्यू में अगर यहाँ से c1 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, देखिए कैंसिल करेंगे तो -1/2 होगा, जो इसके बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का, ये माइनस का है, तो ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो इसका मतलब डी तो सही होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम a1/a2 करेंगे तो a1 की वैल्यू -5, अगर ये होगा तो यहाँ पर 10 मिलेगी a2 की वैल्यू, तो ये क्या होगा -1/2। अब v1/v2 करेंगे तो v1 की वैल्यू कितनी है 7, v2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -14, तो -1/2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो अब c1/c2 करेंगे तो यहाँ से c1 की वैल्यू -2 है c1 की, और c2 की वैल्यू यहाँ से देखिए इस 4 को इधर लेके आएंगे तो ये +4 यानी -1/2। तो ये वाली कैटेगरी आपका ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो ये आपको दिया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। साथियों, जब भी आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ पूछी जाती हैं, या तो आपसे रेखाओं की प्रकृति पूछी जाएगी, या आपसे संगत असंगत के बारे में पूछा जाएगा, या आपसे ये पूछा जाएगा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं। तो ये तीनों मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। तो आपसे यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न गलत होने का कोई चांस नहीं है। साथियों, मैं आपसे कहता हूँ आप मेरे साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप अच्छी तरह से इसको करते जाइए, निश्चित तौर पे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अब हम इससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपका जिस भी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि अनुपातों a1/a2, v1/v2 व c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संगत हैं अथवा असंगत हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पर यह भी लिख देता हूँ कि इनके हल के बारे में भी बताएं कि निम्न समीकरण के कितने हल हैं। निम्न समीकरणों के हल भी बताइए। हल के बारे में भी बताना है कि कितने हल हैं कितने नहीं हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आप समझिएगा, अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इससे तुलना करूँ तो देखिए a1 की कितनी वैल्यू है 5, a2 की कितनी है -4, और b1 की और c1 की वैल्यू है 8। यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ तो a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है 9, -9। अब आप देखिए a1/a2, तो a1/a2 कितना है 5, a2 कितना है 7, v1/v2, v1 की वैल्यू -4, v2 की वैल्यू कितनी है 6,
तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये -2/3। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कैटेगरी है, A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर रेखाओं की प्रकृति की बात करी जाए तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर मैं इसके हल के बारे में बात करूं कि रेखाओं के कितने हल होंगे, तो आपको पता है अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, क्योंकि जब रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी तो वहां एक बिंदु पर मिलेंगी। तो यहां पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, एक हल। अब आप यहां पर तीसरे नंबर पर देखिएगा कि अगर आपसे ये इसमें बोला है कि देखिए संगत और असंगत रेखाओं के बारे में पूछा है कि रेखाएं कैसी होंगी, तो आपको पता है जब किसी रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है तो वहां रेखाएं कैसी जो आपकी रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं। तो साथियों इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम A1 की वैल्यू निकालें समीकरण 1 से, तो क्या मिलेगी 2, B1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको -3, और C1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ पर -8। इस 8 को इधर लेके आएंगे, माइनस की हो जाएगी। इस प्रकार अब आपको A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी समीकरण नंबर 2 से 4, V2 की -6 और C2 की -9। इधर इसको लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, A1/A2, देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू आपकी 4 है, तो यहाँ से ये 1/2 हो जाएगा। अब V1/V2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको V1 की वैल्यू -3, V2 की वैल्यू -6, कैंसिल करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। अब C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी है -8 और C2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस के तो ये 8/9 वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कैटेगरी है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के नहीं है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब C1/C2 नहीं होता है तो रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है, रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरे नंबर पर जो रेखाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे, अब देखिए यहाँ पर अगर समांतर हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसका कोई भी हल नहीं होता है क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई हल नहीं। अगर हल की बात करें तो कोई हल नहीं। और तीसरे नंबर पर निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत। अब इस प्रकार आप सेकंड पार्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब मैं इसकी तुलना करूंगा समीकरण नंबर और क्वेश्चन नंबर 3 के समीकरणों से। तो यहां पर देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 9, B1 की वैल्यू है 3, C1 की वैल्यू है 12। और यहां पर अगर मैं सेकंड से तुलना करूं तो A2 की वैल्यू है 18, B2 की वैल्यू है 6 और आपकी C2 की वैल्यू है 24। अब आप यहां पर देखिएगा, अगर मैं A1 A2 करूं तो A1/A2, A1 की वैल्यू 9 है, A1 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू आपकी 18 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब B1/B2 की वैल्यू मैं निकालूं तो B1 की वैल्यू कितनी है 3 और V2 की वैल्यू आपकी कितनी है 6, कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब C1/C2, C1 की वैल्यू आपकी कितनी है 12, C2 की वैल्यू है 24, कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कैटेगरी है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर हैं। तो जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आपकी रेखाओं की प्रकृति होती है कैसी, समपाती, समपाती होती है। और जो आपके इसके हल की बात करी जाए तो जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से
अनेक हल होते हैं। और तीसरे नंबर पर निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं? आश्रित होती हैं। आश्रित का मतलब संगत ही होती हैं। तो इस प्रकार आप संगत, जब आपकी रेखाओं की प्रकृति की बात करी जाए तब आप बता सकते हैं, हल के बारे में पूछा जाए तब आप हल बता पाओगे कितने हल हैं, और रेखाएं जब संगत असंगत जो भी पूछा जाए आप उसको आसानी से बता पाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथियों, हमें थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। साथियों, हमारा चैनल नया है तो इसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है और आप अपना सपोर्ट, मुझे आशा है आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इससे आगे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।